हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेसन नंबर 5 के जो नेक्स्ट 2 पैराज है उनको एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड टू वर्ड हम लाइंस को पढ़ रहे हैं। व्हाट वी फील एज ए स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जो हम स्ट्रेस फील करते हैं वो हमारी बॉडी का जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है उसी का एक पार्ट है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, लड़ो या भाग जाओ। एन ऑलमोस्ट इंस्टेंट सर्ज इन द हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद द टेंसिंग ऑफ मसल्स इंटरनली द फाइट और फ्लाइट। अब आपका जब तो आपका स्ट्रेस जब इंक्रीज होता है बॉडी में तो किस टाइप के साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी जो कार्डिक आउटपुट है, जो मांसपेशियां हैं जो कि ब्लड पहुंचाती है हार्ट तक, उनका स्पीड अफेक्ट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्वेटिंग, आपको पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे, शैलो ब्रीथिंग लेने में या सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा और आपका जो पाचन है, डाइजेशन सिस्टम है, वो भी कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाएगा। हमारी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा ये जो फाइट और फ्लाइट सिस्टम है वो किसी भी नेचुरल थ्रेट जो हमारी बॉडी को आती है उससे फाइट करने के लिए हमें प्रिपेयर रखता है, और या अगर हमारी बॉडी में पावर है तो हम उस डिजीज से, उस अटैक से फाइट करेंगे, अदरवाइज फ्लाइट कर जाएंगे, भाग जाएंगे। भागने का मतलब उस डिजीज से हम अफेक्टेड हो जाएंगे। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस reaction is good thing. The fight or flight response prepare us to respond to any environmental threat by fighting against it or fleeing from it. आपको बताया कि जो स्ट्रेस है, अगर आप कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस फील करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टाइम स्ट्रेस दैट इज वेरी हार्मफुल। और ये जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी को हमेशा तैयार रखता है उससे लड़ने के लिए या भागने के लिए। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल। अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस से अफेक्टेड हैं तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी सिस्टम, ये आपके बॉडी के सिस्टम को बिल्कुल तहस नहस कर देगा। एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और आपके बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज है, अपने आप को रिकवर करने की जो एबिलिटीज है, उनको खत्म कर देगा। Chronic stress can lead to continuous high level of cortisol. अगर आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है तो आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। अगर ये हार्मोन नॉर्मल लेवल पर होता है तो आपकी बॉडी को काफ़ी एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही रहेगा। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यूनिटी सिस्टम। लेकिन अगर कोर्टिसोल हार्मोन का अमाउंट आपकी बॉडी में एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बैडली अफेक्टेड होगा एंड कोज स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख नहीं लगना, ये उसके इंडिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। अगर लंबे समय तक आपका कोर्टिसोल बढ़ रहा है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एंड योर कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और आपका ट्रिग्लिसराइड, जिसको फैट हम बोलते हैं, वो फैट आपका बढ़ सकता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, और उस पर्सन को फिर ऑलवेज एक रिस्क फैक्टर में रहना होगा, या तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। The byproducts of cortisol act as sedatives. इस हार्मोन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तत्व हैं, वो बिल्कुल नींद की गोली की तरह काम करते हैं, विच कैन लीड टू चेंज इज मूड। और एक पर्सन जो इससे अफेक्टेड रहेगा उसका जो लाइफ स्टाइल है वो कंप्लीटली पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चला जाएगा, स्पेशली टू द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और वो मूव हो जाएगा डिप्रेशन की फीलिंग की तरफ। तो हमने वी हैव डिस्कस द थर्ड एंड फोर्थ para of the lesson 5. That's all for today. Have a nice day.